नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज आपके लिए फिर से हम यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए एक नया टेस्ट लेकर आए हैं, जो है टेस्ट नंबर 2। तो चलिए करते हैं हम अपना अगला टेस्ट। हमारे आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है। इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? यह रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है वह होता है रेटिनॉल होता है। उसके अलावा विटामिन बी कई तरह का होता है। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं और उसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इलाहाबाद का भव्य दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था। इलाहाबाद का जो भव्य दरबार है वह किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1857, 1858, 1859, 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में इलाहाबाद का भव्य दरबार आयोजित किया गया था। जब 1857 की क्रांति होती है उसके अगले वर्ष 1858 में जब 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है तब इलाहाबाद का भव्य दरबार 1858 में आयोजित किया जाता है और इसी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों कानूनों की एक सूची है जिसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 5वीं अनुसूची, 6ठी सूची, 7वीं सूची या 9वीं सूची? इसमें से कौन सी सूची है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका सही आंसर है वह है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है यह कृषि सुधार कानूनों से संबंधित है। ठीक है, 5 कृषि सुधार कानूनों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो राजस्थान राज्य जो है वह बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। गुजरात का स्थान चौथा है यानी 4th नंबर पर गुजरात बाजरे के उत्पादन में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। और जो मध्य प्रदेश है वह लैंड लॉक्ड यानी भू अवरोध राज्य है। उसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन, जिब्रेलिन एसिड, जियाटिन या ऑक्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। वह हार्मोन होता है जो पौधों को पकाने के लिए फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कासगंज, बरेली, रामपुर या प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर है कासगंज जिले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत की संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत की संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? इसके ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो इसका आंसर हो जाएगा कहना कि भारत की संविधान का कौन सा भाग भारत की न्यायपालिका के संबंधित है? भाग 5 हो जाएगा। भाग 3 जो है वह मूल अधिकार यानी FRA से संबंधित है। भाग 4 DPSI से संबंधित है। भाग 7 केंद्र एवं राज्यों के संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? कौन सी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? ऑप्शंस हैं जे मिशन, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी वह विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कहाँ की थी? रूस की थी। और भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वह थी कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया की कमी के कारण कौन सा रोग एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या पोटेशियम। तो एनीमिया जिसकी कमी के कारण होता है उसका आंसर होता है लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग यानी रक्त की कमी हो जाती है।
दूसरा है हमारा आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गॉइटर नाम का रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन या 88वां संविधान संशोधन? इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो 2003 में पारित किया गया था। इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के प्रजनन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के प्रजनन से संबंधित है? ऑप्शन है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, पंपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? यह बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस? तो यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यक्षगान की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यक्षगान नृत्य की उत्पत्ति कर्नाटक में हुई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड हार्डिंग ने तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रिवनिया है? यूक्रेन, साइप्रस, मालदीव, अजरबैजान? तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम रिवनिया है। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? रिवनिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा प्रशासन में सैन्य मामलों और नागरिक मामलों का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शंस हैं दाबीर, पेशवा, पंडित राव, सुरनीस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा। हमारा अगला प्रश्न है, 1699 में यानी 1699 में खालसा पंथ की नींव किसने रखी? इसका ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु हरराय, गुरु अर्जन देव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और यह सिखों के 10वें गुरु थे। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य जो हैं राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा का विघटन कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्षों बाद होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, डी ऑप्शन कभी नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का रिटायरमेंट होता है, वह 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का विघटन कितने वर्षों बाद होता है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद या कभी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का विघटन प्रति 5 वर्ष के बाद होता है। प्रति 5 वर्ष बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है। 6 वर्ष का कार्यकाल जो होता है वह राज्यसभा के सदस्यों का होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद, इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। संगीत के 7 सुरों का वर्णन जो होता है वह किस में मिलता है? वह मिलता है हमारा सामवेद में मिलता है। सामवेद में संगीत के 7 सुरों का वर्णन देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन हैं तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कुड़नकुलम नाभिकीय संयंत्र है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, आरओ में पूछा गया। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पूछने का यूपी की सर्विसेज का। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उसके ऑप्शंस हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया है? भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया है? कर्पूरी ठाकुर, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में प्रदान किया गया है, और प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया था, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला सवाल है 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, राजबन्नार, काका कालेलकर, एल.एम. सिंघवी। इसका सही आंसर हो जाएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इसके बारे में हमने अपने पॉलिटी के वीडियो में बताया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ऑप्शन हैं 940, 943, 945, 948। तो सही आंसर है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। हमारा अगला सवाल है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद थे, और ब्रह्म समाज के जो थे संस्थापक वह राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आते हैं? पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आते हैं? ऑप्शन हैं राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो यह जो है पुलिस और लोक व्यवस्था का सब्जेक्ट राज्य सूची का होता है, और राज्य को ही इस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं हम। बाकी के ऑप्शंस में आता है केंद्र सूची। केंद्र सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। समवर्ती सूची जो कहाँ से ली गई है? सबसे पहला सवाल कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इस समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र एवं राज्यों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूची में से किसी सूची में नहीं होता है। उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं बरेली, बदायूं, चंदौली, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजरी महोत्सव जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में मनाया जाता है। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।